वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। इस चैनल पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट की बहुत बढ़िया वीडियोस है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल वाला बटन दबा दें। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2019 का फिजिक्स का पेपर। बुकलेट कोड है P1। ठीक है जी। उसमें 16, 17 और 18 तीन क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन करने से क्या है कि दिमाग में खिचड़ी पकती है भैया, कुछ समझ में नहीं आता। अगर नीट क्वालिफाई करना है तो बैच वाइज तैयारी करते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं ए बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन को समझ जाओगे, आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। ये आ चुके हैं डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे ये समझो कोई अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे। को इसका वेट यहाँ पे तो 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन। अब देखो ये क्या है, यहाँ से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे तो हो गया रेडियस r, और ये कह रहा है हाफ वे डाउन, मतलब r/2। जब ये r/2 पे जाएगी तो इसका वेट क्या होगा, वेट इज इक्वल टू mg होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी क्या है g, यहाँ पे क्या हो जाएगी g डैश। तो वहाँ पे जो वेट होगा इज इक्वल टू mg डैश। अब g डैश की वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ, जब कोई भी चीज़ ऊपर जाएगी तब भी g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नीचे जाएगी तब भी g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब नीचे आएगी तो उसमें g की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, दैट इज योर g। अगर ये तुम्हें फॉर्मूला याद है तो सीधा सीधा हो जाएगा d/r, 1 - d/r। d इज इक्वल टू r/2 तुम्हें गिवन है। वो कह रहा है ना हाफ वे डाउन द अर्थ, ये चीज गिवन है ना क्वेश्चन में। तो यहाँ जब वैल्यू पुट कर दोगे तो g, ठीक है, 1 - d की वैल्यू क्या है भाई, r/2। यहाँ पे हो जाएगा r, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, सीधा हो जाएगा 1/2g। ठीक है, तो वहाँ जो वेट होगा इज इक्वल टू mg डैश, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो 200/2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया 100 न्यूटन। मतलब ये है कि वहाँ पे तुम्हारा जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर हो गया इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4, 100 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 क्वेश्चन देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन कुछ भी नहीं है। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हें आती है, समझ जाओ क्वेश्चन हो गया। कह रहे हैं कि 6 सिमिलर बल्ब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 are connected as shown in the figure with a DC source of EMF E and 0 internal resistance। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। The ratio of power consumption by the bulb when all are glowing and in the situation when 2 from section A 1 from section B are glowing। देखो इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ भाई, पूरा वीडियो देखना, उससे क्या तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो देखने में बहुत भयंकर है लेकिन है कुछ भी नहीं, जान है नहीं इस क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मैं कर लूंगा भैया इसको क्लियर कैनवास। अब मैं तुम्हें समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 17। देखो जो हमें डायग्राम दिया हुआ है देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है कि एक तो ए कॉम्बिनेशन है और एक बी कॉम्बिनेशन है, 3 इसमें कनेक्टेड हैं। ठीक है, 1 2 3 और 3 इसमें है। ठीक है, पहले इसको समझो तब बड़े आसानी से हो जाएगा। 3 इसमें है और ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, मैंने गैप कर दिया इसके अंदर, दीज आर कनेक्टेड। ठीक है जी, यहाँ से कनेक्टेड है ये और यहाँ से भी कनेक्टेड है। अब देखो ये तीनों तो आपस में पैरेलल कनेक्ट हैं। कैसे हैं भैया, पैरेलल। और ये तीनों भी आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ये दोनों आपस में सीरीज में हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RA प्लस RB, ये चीज तो क्लियर हो गई। लेकिन RA की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो 1/RA इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, मतलब हो गया कितना हो जाएगा 3 ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन आएगा इसके अंदर से, द कॉम्बिनेशन विल बी 3/R का। ठीक है, ये हो गया। लेकिन 1/R है ना, तो RA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा R/3। ठीक है, RA की वैल्यू निकल गई। जब RA तुम्हारा R/3 है तो RB भी इतना ही होगा, R/3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RA प्लस RB। ठीक है जी, R/3 प्लस
बाई 3 इज इक्वल टू 2R/3। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो R इक्विवेलेंट इस सिनारियो में तुम्हारा जो है वो है 2R/3। पावर इज इक्वल टू VI, I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, ये तुमने पढ़ा हुआ है। I इज इक्वल टू V/R, यहाँ पे हो जाएगा V²/R। पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V²/R। ठीक है जी, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V²/R। तो अब हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को साइड। ठीक है जी, तो अब तुम्हें यहाँ से क्लियर हो जाएगी पिक्चर। अच्छा जी, तो देखो हमने क्या डिराइव कर लिया, पावर इज इक्वल टू V²/R। तो यहाँ पे पावर 1 की मैं वैल्यू दे दूंगा। V² क्या है, जो EMF दिया हुआ है। R की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या थी फर्स्ट सिनारियो में, तो V²/R। तो E² है, R की वैल्यू क्या है 2R/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3E²/2R। ठीक है, यहां से पावर आ चुका है P1 का। अब देखिए केस सेकंड, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। केस सेकंड में उन्होंने कहा है, क्वेश्चन पढ़ के पहले देख लो। सेकंड केस में इन्होंने कहा है कि पहला तो ये हो गया, ये दोनों इस तरीके से हैं। इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए से 2 बल्ब आएंगे एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोविंग, तब क्या होगा। ठीक है जी, तो क्लियर मेंशन्ड है। अब देखो, अब जब मैं सेकंड का डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ये देखो, इसमें ये कहा गया कि 2 तो तुम्हारे सेक्शन ए से आ जाएंगे। ठीक है जी, ये 2 आ गए, और एक तुम्हारा सेक्शन बी से आएगा। ठीक है, सेक्शन बी से एक आ जाएगा। ये इस तरीके से हो गया कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आर ए है, फिर से ये आर बी मान लो। ठीक है, अब देखो इसमें 2 पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और ये आर इक्विवेलेंट मान लो। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, ये तो बात तय है, ये तो होगा ही होगा। लेकिन 1/RA मैं क्यों लिखूंगा, 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 2/R। सो RA इज इक्वल टू R/2। RB इज इक्वल टू R सिंगल है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है RB के अंदर। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट जो इस केस में हो जाएगा वो हो जाएगा RA प्लस RB। RA कितना है R/2, RB कितना है R कितना हो जाएगा 3R/2। पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या फॉर्मूला निकाला था, P इज इक्वल टू VI, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। V की यहाँ पुट कर दी, V इंटू V/R इज इक्वल टू V²/R। P इज इक्वल टू V²/R। V की वैल्यू क्या है E का स्क्वायर, R क्या है 3R/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, P2 इज इक्वल टू 2E²/3R। अब थोड़ा सा ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं तुम्हें अलग से समझाता हूँ। अगली स्क्रीन पे चलिए। देखो भैया, अब ये बिल्कुल साफ स्क्रीन ले ली है मैंने। अब तुम्हें यहाँ से समझ में आएगा, P1 की जो वैल्यू मेरी आई थी दैट इज योर 3E²/R। ठीक है, और P2 की जो वैल्यू आई है दैट इज योर 2E²/3R। यहाँ पे 2R था भाई, P1 की वैल्यू आई थी 3E²/2R, इसकी 2E²/3R। अब मुझे निकालना क्या है, P1/P2। ठीक है, ये निकालना है। तो P1 कितना है 3E²/2R डिवाइडेड बाई 2E²/3R। ये चला जाएगा सबसे ऊपर, तो 9E², ये चला जाएगा इधर, तो 4 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9E² इंटू R। ठीक है, नीचे से हो जाएगा 4E² इंटू R। E² इंटू R से कट गया, तो सिंपल सा रेशो आ गया 9⁴। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन देखने में बड़ा लंबा चौड़ा भाई। 9⁴ देखो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है क्वेश्चन नंबर 17 को। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था देखने में, लेकिन जब करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो अब मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुम्हें दे देता हूं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर होंगे, इसलिए इसमें जो है ट्राइवेलेंट एज ए डोपेंट होगा सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, ठीक है जी। और उसमें पेंटावेलेंट एज ए डोपेंट यूज होता है। तो पी टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर, गलत। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट। ये ऑप्शन नंबर 2 पे लगा दो, लॉक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट नहीं, इसमें ट्राइवेलेंट होता है भैया। होल्स तभी तो क्रिएट होंगे ना जब 4 से कम वैलेंसी वाला एटम घुसाओगे, तभी तो होल्स क्रिएट होंगे। 4 से ज्यादा वाला घुसाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाएंगे, दैट विल बिकम एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर गलत, तो हमने चूज कर लिया है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन कर लिए भैया जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी। फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और इस तरीके की वीडियोस मिलती जाएंगी और नीट में रैंक इंप्रूव हो जाएगी।